Hello students, welcome to distance learning program of Takshashila English Medium School, Bad. Today's our subject English, उसमें यूनिट 1 उसमें हम स्टोरी लर्न कर चुके हैं और आज हम वर्कबुक वाली जो एक्सरसाइज है उसके बारे में लर्न करेंगे। तो पेज नंबर 9 पे वर्कबुक में पेज नंबर 9 में कुछ ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें हमें आंसर लिखने हैं। उसमें नोटिस है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स। करेक्ट ऑप्शन जो राइट आंसर है वो हमें बॉक्स में यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हल्दी वॉज गोइंग टू ब्लैंक्स। तो हल्दी कहाँ पे जाने के लिए निकली थी? तो सो नीचे ऑप्शन है ए स्कूल, बी मार्केट, सी गार्डन या डी फेयर। तो हल्दी कहाँ पे जाने के लिए निकली थी? वो स्कूल जाने के लिए निकली थी, वो मार्केट में जाने के लिए निकली। टेल में यस, तो क्या आएगा? ए हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। हल्दी स्कूल जाने के लिए निकली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, हल्दी मेट ब्लैंक्स। तो हल्दी को रास्ते में जब वो स्कूल जाने के लिए निकली थी तो हल्दी को रास्ते में कौन मिला? ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी अ काउ, ऑप्शन सी एन एलिफेंट या तो ऑप्शन डी जिराफ। तो हल्दी को रास्ते में कौन मिला? हॉर्स मिला, काउ मिली, एलिफेंट मिला या तो जिराफ मिला। टेल में यस, कौन मिला? जिराफ। तो ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द जिराफ वियर। तो जिराफ ने क्या पहना हुआ था? ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी ग्लासेस, ऑप्शन सी शूज या तो ऑप्शन डी यूनिफॉर्म। जिराफ ने रिंग पहनी हुई थी या तो जिराफ ने ग्लासेस यानी वो ग्लासेस बड़े बड़े गॉगल्स पहने हुए थे। ऑप्शन सी में शूज, क्या उसने जिराफ ने शूज पहना हुआ था या ऑप्शन डी यूनिफॉर्म। तो जिराफ ने क्या पहना हुआ था? ग्लासेस, बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे ना जिराफ ने। यस, तो ऑप्शन बी। So dear students, question for what did the giraffe have in his hand? तो जिराफ ने अपने हैंड में क्या पकड़ा हुआ था? ऑप्शन ए एग, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन डी बुक, ऑप्शन डी टॉय। तो क्या जिराफ ने बैग पकड़ी हुई थी? नो, जिराफ ने पेन पकड़ी हुई थी। नो, तो जिराफ ने क्या पकड़ा हुआ था? टॉय या तो बुक। तो वो दोनों में से आंसर हमारा क्या आएगा कि आंसर इज सी। जिराफ ने अपने हैंड में बुक पकड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द जिराफ्स नेम वाज ब्लैंक्स। जिराफ का नेम क्या था? टेल मी। तो यस, ऑप्शन डी। क्या था जिराफ का नेम? स्माइली। क्या जिराफ का नेम स्माइल था? SMILE स्माइल या तो स्माइल्स SMILES स्माइल्स या तो SMILING स्माइलिंग या तो स्माइली। तो यस, ऑप्शन डी क्या आएगा? स्माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी वेंट टू स्कूल ब्लैंक्स। हल्दी अपनी स्कूल में कैसे गई? तो वॉकिंग, हल्दी क्या चल के गई थी अपनी स्कूल में? ऑन द जिराफ्स बैक, वो जिराफ की पीठ पर बैठ के गई थी। ऑप्शन सी रनिंग, वो दौड़ के गई थी रन करके। ऑप्शन डी बाय बस, क्या वो बस से गई थी? तो क्या आएगा आंसर? आंसर इज बी, ऑन द जिराफ्स बैक। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 में है कि फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। उसमें ब्रैकेट्स दिया है, तो ब्रैकेट्स में है कि ग्लासेस GLASSES ग्लासेस, GIRAFFES जिराफ्स, BACK बैग जिराफ्स बैग, SCH स्कूल, GMES गेम्स और BOOK बुक। फर्स्ट ब्लैंक्स इज हल्दी वॉज गोइंग टू ब्लैंक्स। अभी आगे ही हमने वो ऑप्शन वाले में देखा कि हल्दी वॉज गोइंग टू, क्या आएगा? टेल मी। यस, तो हल्दी वॉज गोइंग टू स्कूल। हल्दी कहाँ पे जाने के लिए निकली थी? तो स्कूल में। सेकंड ब्लैंक्स है कि द जिराफ वॉर बिग ब्लैंक्स। जिराफ ने बिग, बड़े बड़े क्या पहने हुए थे जिराफ ने?
ग्लासेस। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर GLASSES ग्लासेस। नेक्स्ट थर्ड नंबर की ब्लैंक्स। द जिराफ हैड अ ब्लैंक्स इन हिज हैंड। हैंड में, अपने हैंड में जिराफ ने क्या पकड़ा हुआ था? सो क्या आएगा? बुक। तो हैंड अ बुक इन हिज हैंड। 4 नंबर की ब्लैंक्स। हल्दी प्लेड ब्लैंक्स ऑन सैटरडे। तो हल्दी सैटरडे क्या करती थी? सैटरडे वो खेलती थी। तो क्या खेलती थी वो सैटरडे स्कूल में जाके? गेम्स। GAMES। तो हल्दी प्लेड गेम्स ऑन सैटरडे। 5 नंबर की ब्लैंक्स। हल्दी वेंट टू स्कूल ऑन द ब्लैंक। तो हल्दी अपनी स्कूल में कैसे पहुंची थी? तो वो जिराफ की पीठ पर बैठ के वो स्कूल में पहुंची थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा कि हल्दी वेंट टू स्कूल ऑन द जिराफ्स बैक। Giraffes back. So dear students, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी व्हाट इज द राइट टू राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ जो वर्ड्स दिए वो वर्ड्स के उसके जैसे ही दूसरे 2 वर्ड्स यहाँ पर हमें लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड है वे। WAY वे मीन्स रास्ता। तो वैसे ही हम यहाँ पर दूसरे जो लास्ट में वे वाई आए वैसे ही हमें राइमिंग वर्ड्स उसके जैसे ही 2 वर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर PLAY हम प्ले लिखेंगे। प्ले के बाद में प्ले लिखा हमने और प्ले के बाद में दूसरा वर्ड हम FLY फ्लाई लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है COOK। प्ले मीन्स खेलना और फ्लाई मीन्स उड़ना। COOK कुक। कुक मीन्स खाना बनाना, जो कुकिंग करते हैं वो घर में, तो कुक। उसके जैसे ही दूसरा वर्ड दूसरे 2 वर्ड्स लिखेंगे तो क्या आएगा? BOOK बुक। बुक और दूसरा वर्ड आएगा कि टुक। TOOK टुक। नेक्स्ट है HATE हेट। उसके जैसे ही 2 राइमिंग वर्ड्स तो क्या आएगा? पता है किसी को कौन से वर्ड्स आएंगे यहाँ पर? तो चलो GAME गेम। गेम यानी गेम खेलने के। और दूसरा कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पर? SAME से। लास्ट वर्ड है ग्राउंड। GROUND ग्राउंड। तो उसमें कौन से वर्ड्स आएंगे उसके जैसे? तो ROUND राउंड और SOUND साउंड। ऐसे वे, तो वे प्ले और फ्लाई ये दोनों का ये उच्चार कैसा होता है? सेम होता है। कुक बुक और टुक। हेट गेम और सेम। ग्राउंड राउंड और साउंड। अब ऐसे ही हम जो दूसरी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो लर्न करेंगे। वो एक्सरसाइज हम वर्कबुक में ही लर्न करेंगे पेज नंबर 10 पे। उसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्रैकेट में हमें वर्ड्स दिए है कि सेल, ड्रिंक, प्ले, फ्लाई और बार। तो उसमें फर्स्ट नंबर में कि चिल्ड्रन, सेकंड में बेल्स, थर्ड में डॉग्स, 4 में बोट्स और 5 में बर्ड्स। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको टेक्स्ट बुक वाले एक्सरसाइज में प्रीवियस लेक्चर में मैं लर्न करवा चुकी हूँ। तो अभी मैं समझाऊंगी कि चिल्ड्रन, तो उसके साथ में सामने क्या आएगा? चिल्ड्रन प्ले। सेकंड में बेल्स तो बेल्स, रिंग। थर्ड में डॉग्स तो डॉग्स, बार, बोट्स तो सेल और बर्ड्स तो फ्लाई। अब उसके नीचे कुछ वर्ड्स दिए हमें कि लुक, लिसन एंड रिपीट। वीक के नेम दिया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो पेज नंबर 1111 में नोटिस है ऊपर की राइट द नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक। ये आपको 7 जो वीक के नेम है वो आपको यहाँ पर राइट करने हैं, लिखने हैं। और अब हम नीचे वाली एक्सरसाइज लर्न करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1111 पेज पे वो देखेंगे। उसमें नोटिस है करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंस। ये जो कुछ सेंटेंस लिखे हैं 5 उसमें कुछ मिस्टेक है तो हमें वो मिस्टेक को करेक्ट वो राइट करना है और फिर से हमें नीचे आंसर में यही सेंटेंस राइट सेंटेंस हमें लिखना है। तो एग्जाम्पल दिया है वर्कबुक में 1
कि व्हाट इज जय डूइंग, तो जय क्या कर रहा है, तो उसमें व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल नहीं था, तो नीचे आंसर में यहाँ पर डब्ल्यू कैपिटल किया हुआ है, और जय का जे कैपिटल नहीं था। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेम है तो उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे, जय का जे कैपिटल नहीं था, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप भी नहीं था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी नहीं था, तो जो क्वेश्चन है उसमें हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन की, आई एम ए गुड बॉय। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी मिस्टेक है ये फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आई कैपिटल नहीं है, हमने क्वेश्चन लिखने का स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर आई तो कैपिटल नहीं है, तो यहाँ पर हम आई कैपिटल लिखेंगे, आई एम का एम लिखेंगे हम, एम अ जी डबल ओ डी गुड, और बॉय का बॉय बी ओ वाई। अब लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं किया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। तो रीराइट सेंटेंस, ये हमने सेंटेंस है वो हमने राइट लिख दिया करेक्ट करके, ये आई था तो आई हमने कैपिटल कर दिया, एम अ गुड बॉय, लास्ट में फुल स्टॉप नहीं था तो हमने फुल स्टॉप कर दिया। वैसे ही नेक्स्ट है सेकंड नंबर का, टुडे इज संडे। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेल मी। अभी मैंने आपको बोला कि फर्स्ट लेटर क्या आएगा, कैपिटल, तो यहाँ हम टुडे में टी कैपिटल लिखेंगे, टी ओ डी ए वाई, टुडे इज का इज रहेगा आई एस, और संडे का संडे एस यू एन डी ए वाई। अब यहाँ पर भी इसके जैसे फुल स्टॉप नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप करके हमारा जो सेंटेंस है वो फिनिश करेंगे। थर्ड नंबर का, राज इज प्लेइंग। इसमें टाइप क्या आएगा, यस, तो हम ये सबसे पहले राज नेम है तो इसमें हम आर कैपिटल लिखेंगे, राज इज का इज और प्लेइंग, तो राज इज प्लेइंग। अब इसमें भी फुल स्टॉप नहीं है तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल। तो अब ये जो सेंटेंस है वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, WH-A-T, आगे व्हाट है, WH से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आता है वो हम, ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क से हमारे ये सेंटेंस को फिनिश करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कि व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क हमने करके हमारा सेंटेंस फिनिश किया कि व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा ये लास्ट सेंटेंस वो देखेंगे कि दिस इज माय बुक। तो उसमें यहाँ पर टी कैपिटल नहीं दिया और यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं दिया, तो ये हम टी कैपिटल करेंगे यहाँ पर, दिस इज माय का माय और बुक का बुक। लेकिन यहाँ पर हमें फुल स्टॉप नहीं दिया है तो फुल स्टॉप करके ये हमारा हम सेंटेंस फिनिश करेंगे कि आई एम अ गुड बॉय, टुडे इज संडे, राज इज प्लेइंग, व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, दिस इज माय बुक। So dear students, next time exercise है fill in the blanks with after और before। हमें यहाँ पर blanks फिलअप करनी है, उसमें after या before करके ये blanks हम हमें फिलअप करनी है। तो ये blanks पेज नंबर 1111 पे ही है। फर्स्ट है I brush my teeth, blanks I wake up। तो मैं उठने के पहले हमारे जो टीथ है वो हम ब्रश करते हैं उठने के पहले। तो हम उठने के पहले ब्रश करते हैं या तो हम उठने के बाद ब्रश करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आफ्टर या बिफोर। आफ्टर मीन्स बाद में और बिफोर मीन्स पहले। तो हम उठने के बाद ब्रश करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर आफ्टर, AFTER, आफ्टर। तो आई ब्रश माई टीथ आफ्टर आई वेक अप। मैं उठने के बाद हमारे जो टीथ है वो हम ब्रश करते हैं या तो साफ करते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक है कि आई हैव माई बाथ, ब्लैंक्स गोइंग टू स्कूल। तो हम स्कूल जाने के पहले
हम बात करते हैं, या तो हम स्नान करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा कि स्कूल जाने के पहले हम बात करते हैं, तो आफ्टर या बिफोर, तो यहाँ पर आएगा कि बिफोर, BEFORE। तो यहाँ पर क्यों बिफोर आया कि हम स्कूल जाने के पहले बात करते हैं। नेक्स्ट है आई क्लीन माई माउथ ब्लैंक्स ईटिंग माई फूड। तो यहाँ पर कि हम खाना खाने के बाद हमारा जो माउथ है वो हम माउथ को क्लीन करते हैं, तो यहाँ पर आएगा कि आफ्टर। तो आई क्लीन माई माउथ आफ्टर ईटिंग माई फूड। हम ईटिंग करते हैं खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद हम हमारा जो माउथ है उसको क्लीन करते हैं। आई वॉश माई हैंड्स ब्लैंक्स प्लेइंग। तो हम खेलने के बाद हमारा जो हैंड है वो हम वॉश करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 वाली ब्लैंक्स में आफ्टर। खेलने के बाद हम जो हैंड है उसको वॉश करते हैं। हाई नंबर की ब्लैंक्स है आई डू माई होमवर्क ब्लैंक्स आई गो टू होम। तो हम घर पे जाने के बाद जो हमारा होमवर्क है वो हम फिनिश करते हैं, तो यहाँ पर सो डियर स्टूडेंट्स आफ्टर आएगा या बिफोर, टेल मी। यस, आप लोग घर पे जाने के बाद ही होमवर्क करते हो, क्या आप स्कूल में होमवर्क करते हो? नो, तो यहाँ पर हम आफ्टर लिखेंगे। नेक्स्ट ब्लैंक्स आई वियर माई शूज ब्लैंक्स गोइंग टू स्कूल। तो हम स्कूल जाने के पहले हम शूज अपने पहनते हैं, मैं स्कूल जाने के पहले मेरा शूज पहनती हूँ, तो आंसर इज बिफोर। सो डियर स्टूडेंट्स लास्ट ब्लैंक्स है कि आई सिट इन द क्लासरूम ब्लैंक्स रीचिंग स्कूल। तो हम स्कूल जाने के बाद हमारे क्लासरूम में हम बैठते हैं। पहले तो हम स्कूल में जाते हैं, बाद में हम हमारे क्लासरूम में जाते हैं और बाद में हम हमारे क्लासरूम में बैठते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर आएगा या बिफोर, तो आंसर इज आफ्टर। आई सिट इन द क्लासरूम आफ्टर रीचिंग स्कूल। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम पेज नंबर 1 to 12 में देखेंगे कि लेट्स राइट। यहाँ पर स्मॉल लेटर अल्फाबेट दिया है, तो ABCD, और पेज नंबर 1 3 13 EFGH ये आपको अपने आप राइट करना है। पेज नंबर 1 4 14 में भी स्मॉल लेटर है IJKL, ये भी आपको राइट करना है, अपने आप लिखना है। अब हम पेज नंबर 1 5 15 में देखेंगे कि फन टाइम, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। तो एग्जाम वो हिप्पोपोटेमस का यहाँ पर पिक्चर दिया है, उसमें कुछ 6 ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें ये हमें हिप्पोपोटेमस दिया है, उसमें से ही हमें 6 वर्ड्स को बनाने हैं। तो ये जो हिप्पोपोटेमस वाले वर्ड्स है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको टेक्स्ट बुक में यही सेम था पिक्चर, तो ये मैं लर्न करवा चुकी हूँ, तो सो आप उसमें से लिख देना। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि सनफ्लावर। तो अब ये सनफ्लावर का जो स्पेलिंग है उसमें से हमें कुछ 6 वर्ड्स लिखने हैं। तो सनफ्लावर का स्पेलिंग है कि SUNFLOWER, सनफ्लावर। यहाँ पर हमें सनफ्लावर का पिक्चर्स भी दिया है कि ये सनफ्लावर है, तो हमें उसमें से कुछ वर्ड्स बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्ड्स बना के दिया है कि FLOW, फ्लो। तो अब हम दूसरा कौन सा वर्ड्स बनाएंगे, टेल मी। तो फर्स्ट वर्ड्स हमारा बनेगा कि SUN, सेकंड नंबर का SUN। अब थर्ड नंबर का वर्ड्स हम यहाँ पर कौन सा बनाएंगे, तो बनाएंगे हम यहाँ पर कि LOWER, लोअर। फोर्थ नंबर का वर्ड्स कौन सा बनेगा यहाँ पर, टेल मी। तो RUN, रन। 5 नंबर का वर्ड्स, तो हम पूरा ये फ्लावर लिखेंगे कि FLOWER, फ्लावर मीन्स फ्लावर, रन मीन्स दौड़ना, सन मीन्स सूर्य, वो सन तो आप सबने देखा ही होगा। फ्लोवर, लोअर। लास्ट नंबर का वर्ड्स है, तो लास्ट नंबर का वर्ड्स कौन सा बनेगा इसमें से, तो OWER,
डब्ल्यू और ये एल, O W L, ओवल, O W L। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे ही जो हिप्पोपोटेमस वाला है वो आपको ऐसे ही 6 वर्ड्स बनाने हैं। अब क्वेश्चन 2 में जो नोटिस दिए पेज नंबर 1515 में कि सर्कल द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट यू टेक विथ यू टू स्कूल। तो जो आप स्कूल में लेके जाते हो उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका दिया है यहाँ पर? बॉल, BALL, बॉल। क्या हम बॉल स्कूल में लेके जा सकते हैं? नो। तो BOOKS, बुक्स, तो बुक्स के ऊपर हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है पिक्चर्स में शार्पनर, SHARPENER, शार्पनर, तो शार्पनर के ऊपर भी हम सर्कल करेंगे। हम शार्पनर लेके जाते हैं, बुक्स लेके जाते हैं। अब पेज नंबर 1616 पे है कि आइसक्रीम, ICECREM, तो क्या हम आइसक्रीम लेके जाते हैं स्कूल में? यस या नो? नो, तो यहाँ पर हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लंच बॉक्स, LUNCHBOX, तो लंच बॉक्स के ऊपर हम सर्कल करेंगे। PENCIL, पेंसिल, तो यस पेंसिल के ऊपर सर्कल करेंगे। BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड, तो क्या हम ब्लैक बोर्ड स्कूल में लेके जाते हैं? ब्लैक बोर्ड तो स्कूल में होता ही है। इरेजर, ERASER, इरेजर, तो हम इरेजर पर सर्कल करेंगे। WATERBOTTLE, वाटर बॉटल, तो पानी की बोतल, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। RULER, रूलर, जो स्केल आती है वो, तो उसके ऊपर सर्कल करेंगे। टूथब्रश, TOOTHBRUSH, टूथब्रश, क्या हम टूथब्रश लेके जाते हैं स्कूल में? यस या नो? हम लेके जा सकते हैं? नो, तो यहाँ पर हम सर्कल नहीं करेंगे। कंपास बॉक्स, COMPASSBOX, कंपास बॉक्स हम रेगुलर लेके जाते हैं, उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। स्कूल बैग, स्कूल बैग तो हम लेके ही जाते हैं, तो सर्कल करेंगे। पप्पी, PUPPY, क्या हम पप्पी टॉय वो हम लेके जा सकते हैं स्कूल में? नो, तो यहाँ पर हम सर्कल नहीं करेंगे। बेल, BELL, बेल, तो ये तो स्कूल में होता ही है। नेक्स्ट पेज नंबर 1717 पे हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द पिक्चर्स यूजिंग द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी है, उसमें बॉक्स में नेम दिए, वो नेम यहाँ पर हम पिक्चर्स देख के वो नेम यहाँ पर हमें फिलअप करना है। तो फर्स्ट पिक्चर किसका है? यहाँ पर ये जो बॉय है वो ट्री पे चढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिखा है कि क्लाइंब ट्री। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्लाइंबिंग ट्री। ये जो बॉय है वो ट्री पे चढ़ता है। सेकंड है कि कॉम्बिंग हेयर, ये जो गर्ल है वो अपने हेयर को कॉम्ब कर रही है। थर्ड नंबर का पिक्चर है, ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है, अपने टीथ को क्लीन करता है, तो ब्रशिंग टीथ लिखेंगे। 4 नंबर में ये जो गर्ल है वो अपना वो वॉशिंग फेस, अपने फेस को वॉश कर रही है, तो वॉशिंग फेस लिखेंगे। 5 नंबर में वॉचिंग टीवी, तो ये जो गर्ल है वो टीवी देख रही है, तो वॉचिंग टीवी। और लास्ट में ये जो है वो क्लैपिंग कर रही है अपने हैंड से, तो क्लैपिंग हैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको ये एक्सरसाइज वर्कबुक वाली लर्न करवाई तो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।